चलिए हम जानते हैं उसके आगे के भी और श्लोक। ठीक है, हाँ कल हमने ये छठा अध्याय स्टार्ट किया था, हम यहीं से रिवीजन लेते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायां च निःप्रतीकारे धर्माय तनो विमोचन माहुसल्लेखना मार्या। ठीक है, नेक्स्ट अपने लिए थे अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिना स्तुवते तस्माध्यावद विद्वम समाधि मरणे प्रतीतव्यम। इसके बाद हमने लिया था ये वाला भी, स्नेहम वैरम संगम परिग्रह चापहाय शुद्ध मनः स्वजनम परिजनम अपि च क्षान्त्वा क्षम्येत्व प्रियवचनैर। ठीक है, वचन ही। तो हमने कल पढ़ा था कि ये तीनों श्लोक हमने कल किए थे। इसमें आचार्य ने बताया था कि हमें सल्लेखना लेना चाहिए। जो त्यागी वृत्ति होते हैं, जो पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं, उनके जीवन की जो कलशारोहण है वो सल्लेखना समाधि मरण से ही होता है। या मुनि महाराज भी हैं तो भी सल्लेखना समाधि मरण से ही उनका जीवन का कलशारोहण, तपस्या, जिंदगी भर की जो तपस्या है उसका फल ही समाधि है। और वो कब लेनी चाहिए, सल्लेखना समाधि कब लेनी चाहिए? जब कोई उपसर्ग आ जाता है, जब कोई अकाल पड़ जाता है, जब कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तब सल्लेखना लेते। या फिर उम्र बहुत हो जाती है, 80-90 साल बहुत हो गई, अब बच नहीं, या डॉक्टर कह देते हैं बचने की कोई चांसेस नहीं है, तब सल्लेखना लिया जाता है, समाधि मरण ली जाती है। और उस समय हमने पढ़ा था कि स्नेह, बैर, परिग्रह सब चीज को छोड़ के और अपने स्वजन के प्रति मोह को छोड़कर और पांचों पापों का त्याग करके फिर सल्लेखना को धारण करना चाहिए। कल हमने ये सब पढ़ा था। आज हम आगे चलेंगे 125 नंबर के श्लोक पे। आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम। फिर से देखिए, आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम। बंद कर दे। आलोच्य सर्वमेनः कृतकारित मनुमतं च निर्व्याजम आरोप्येन महाव्रत मामरण स्थायी निश्शेषम। अर्थात जो हमने पाप किए हैं, जो भी हमसे पाप हुआ है, उसकी आलोचना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उसकी आलोचना करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सर्व में न, अपने मन से, कृतकारित अनुमोदना से। ठीक है, आलोचना करना चाहिए और उनको सबको पाप निर्वर्ज्य, मतलब सब पापों को छोड़कर, सबका त्याग करके, मायाचारी रहित होकर सरल भाव से आरोप्य महाव्रत, फिर उसके बाद में महाव्रतों को धारण करना चाहिए, रोपण करना चाहिए। किसका रोपण करना चाहिए? अपने अंदर महाव्रतों का। और कब तक ले करना चाहिए? मामरण, मतलब आमरण, स्थायी, हमेशा के लिए। जब तक फिर हमारे प्राण रहेंगे तब तक हम अपने लिए महाव्रत को धारण करते हैं। तो पंचम गुण स्थानवर्ती तो कौन से बन जाएंगे? फिर छठे गुण स्थानवर्ती। महाव्रतों को धारण कर लिया मतलब कौन हो गए? वो मुनि महाराज हो गए। अब जब तक वो मरेंगे तब तक के उनका महाव्रत का नियम रहेगा। ठीक है, फिर वो महाराज जी बन जाएंगे। तो ये छठे गुण स्थान हो गए। पहले पंचम गुण स्थान थे तो उनके द्वारा उन्हें आलोचना वगैरह करके, पांचों पापों को त्याग करके और फिर महाव्रत को धारण कर लेते हैं। तो इसमें क्या बताया माता जी अर्थ में, भावार्थ में? जो पाप किए हैं, कराए हैं, उनकी अनुमोदना की है। जो कृतकारित अनुमोदना मतलब हमारे द्वारा जो पाप हमने किए हैं, कराए हैं, या उसकी कभी अनुमोदना करी हो भूल से भी, तो उन सब पापों की हमें क्या करना चाहिए? सभी पापों की मायाचार रहित सरल भावों से आलोचना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सरल भावों से
आलोचना करना चाहिए, आलोचना। और जीवन भर के लिए पांचों पापों का पूर्णतः त्याग करके संलेखना के समय 5 महाव्रत धारण कर मुनि बन जाना चाहिए। संलेखना के समय क्या बन जाना चाहिए? मुनि बन जाना चाहिए। किसको? मुनि व्रत। हाँ, पांचों पापों का पूर्णतः त्याग करके। अभी तक क्या था? एक देश संयम था, तो उसमें पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता। पांचों पापों का हमने देखा था ना, अभी पढ़ा था आपने, पूरा तीसरा चौथा पांचवा अधिकार अपन ने जो पढ़ा, उसमें पूरा एक देश चारित्र का ही वर्णन था। तो एक देश चारित्र में उन्होंने यही बताया था कि स्थूल रूप से त्याग होता है, सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं होता है। तो ये पंचम गुण स्थान व्रत, लेकिन जब महाव्रती बन जाएंगे तो उनका सूक्ष्म रूप से भी पांचों पापों का त्याग हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, अब आगे का चलते हैं। 126 नंबर में क्या कहते हैं? महाव्रत ग्रहण करने के बाद अब आपने धारण कर लिया भाई, छठे गुणस्थानवर्ती महाभारत जी बन गए आप। अब क्या करना है? तो शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यम श्रुतैरमतैः। फिर से देखिए, शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्य श्रुतैरमतैः। इसमें आचार्य श्री क्या बताते हैं, देखिए। अब आपने पंचम गुण स्थान से छठे गुण स्थान में प्रवेश कर लिया, मुनि महाराज जी बन गए, आप महाव्रत ग्रहण कर लिया। अब आपको शोक नहीं करना है। क्या नहीं करना है? शोक, कि अब कैसा होगा, अब मैं मतलब अब मेरा कैसा होगा। अब उसके लिए दुख नहीं मनाना है कि मैंने अपना घर गृहस्थी छोड़ दिया, मैं तो अभी मुनि महाराज जी बन गया, तो उसके लिए शोक नहीं करना है। फिर भय नहीं करना है कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो भय नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। अवसादम, और विषाद नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। क्लेदम, क्लेश नहीं करना चाहिए। कालुष्य, अपना मन खराब नहीं करना चाहिए। अरति नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए अंदर। ठीक है, अपिहित्वा, ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हमारे हित में सारी चीजें नहीं है। जो संलेखना धारण करते हैं उनके लिए बता रहे, जो महाव्रती ग्रहण हो गया उनके, महाव्रत ग्रहण कर लिया जिन्होंने। फिर सत्वोत उत्साह मुदीर्य, मतलब अब आपको क्या करना चाहिए महाराज जी बनने के बाद में, महाव्रत धारण करने के बाद में? सत्स्वरूप, मतलब सत्यता से आपको उत्साह पूर्वक मन से, श्रुतैर मतलब अपने श्रुत में, श्रुत मतलब जिनवाणी में, पंच परमेश्वरी भगवान की शरण में, द्वादशांग जिनवाणी में, अमृतई, उसका अमृत का पान करना चाहिए निरंतर, मन वचन काया से। नमोकार मंत्र आदि सब धर्म में जितना द्वादशांग है उसका पठन पाठन में लगे रहना चाहिए। शोक नहीं करना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए, विषाद नहीं करना चाहिए, क्लेश नहीं करना चाहिए। देखिए लिखा है ना नीचे, शोक नहीं करें, भय नहीं, स्नेह नहीं, अरति नहीं, और मन की कालुषता को छोड़कर करके तथा अपने बल और उत्साह को प्रकट करके अमृत के समान शास्त्रों से अपने मन को प्रसन्न करना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिन वचन रूपी अमृत अतिशय तृप्ति, पुष्टि और तुष्टि देकर पुनः मृत्यु को भी नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है? मृत्यु को भी नष्ट कर देता है। ये हम जो जिन वाणी पढ़ेंगे, जिन वाणी सुनेंगे, जिन वाणी का अमृत पान करेंगे, तो उससे हमारी मृत्यु भी नष्ट हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा? स्वर्ग सुख मिलेगा और फिर मोक्ष की प्राप्ति भी अगले भाव में हो जाएगी। तो ये महाव्रत ग्रहण करने के बाद स्वाध्याय करने का उपदेश है कि आपने पंचम गुण स्थान थे, आप त्यागी व्रती थे, आपने पंचम गुण स्थान 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक आप पहुंच गए। उसके बाद आपने क्या करना है? लास्ट समय में आपको महाभारत, आपको संलेखना लेना है। संलेखना में आपको पांचों पापों का पूरे से त्याग करके महाव्रती बनना है। महाव्रती बन के शोक, भय, विषाद, क्लेद वगैरह नहीं करके, क्लेश नहीं करना, कालुष्य नहीं करना, अरति नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं रखना, मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं रखना। ये सारी चीजें को छोड़कर उत्साह पूर्वक, उत्साह रहना चाहिए, है ना। और सच्चे दिल से अपने मना प्रसाद श्रुत में रमण करना चाहिए, श्रुतपान करना चाहिए, यानी 24 घंटे मन लगाना चाहिए अपने जिनवाणी को पढ़ने में और जिन आगम को सुनने में। ठीक है, अब संलेखनाधारी के भोजन के त्याग का क्रम कैसा होना चाहिए? तो आचार्य बताते हैं, आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत् पानम
स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत क्रमशः। फिर से देखिए, आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत क्रमशः। आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत क्रमशः। अर्थात आहार का कैसा त्याग करना चाहिए। जैसे कोई 4 रोटी खाते हैं, पहले महाराज जी लोग की रहते हैं ना, अब उन लोग को 32 ग्लास खाना पड़ता है। 32 ग्लास मतलब 8, एक रोटी के 4 टुकड़े होते हैं, 8 चौक 32। तो ऐसे उनको दिया रहता है कि दिन में एक बार खाना, 24 घंटे में एक बार खाना, दूसरे दिन नहीं खाना। तो कम से कम 32 ग्लास भोजन करना चाहिए। तो 32 ग्लास फिर आपने 8 के तो 4 करी, 4 के फिर 2 करी, 2 के फिर 1 रोटी करी। तो क्रमशः आपको धीरे-धीरे आहार का कम-कम करते जाना चाहिए, ठीक है? फिर 1 रोटी से आधी रोटी करी, ऐसे कर करके आपको आधा-आधा करना है। ऐसे मैंने बेनाड़ा जी के इसमें प्रवचन में सुना। उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे आप जितनी रोटी लेते हो उससे आधी, फिर आधी, फिर आधी, ऐसे धीरे-धीरे क्रमशः आपको आहार को घटाना चाहिए। फिर चावल लेते हैं आप, खिचड़ी लेते हैं, जो भी लेते हैं, मतलब दलिया, खिचड़ी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक, एक-एक चीज़ को कम करते जाना चाहिए। फिर उसके बाद ये आहार कम कर दिया तो फिर काहे पे आना चाहिए? स्निग्ध। स्निग्ध मतलब तरल पदार्थ के ऊपर जो चिकनाई वाला पदार्थ है, दूध वगैरह है, तो दूध वगैरह को लेना चाहिए। विवर्धयेत पाना, स्निग्धम विवर्धयेत पानम मतलब अब स्निग्ध चीजों को लेना चाहिए। स्निग्ध और विवर्धयेत पानम मतलब तरल होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो ये स्निग्ध है ना, चिकनाई वाला, तो क्या हो गया? दूध वगैरह, ठीक है? ये दूध वगैरह लिए। फिर इसके बाद में अब स्निग्ध को भी छोड़ो, बाद में बहुत टाइम हो गया, धीरे 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 समय बढ़ते जाता है आपका। फिर स्निग्ध हापित्व मतलब स्निग्ध को भी आप छोड़ दीजिए। स्निग्ध को मतलब दूध भी त्याग कर दो। फिर काय पे आ जाइए? खरपानम। खरपानम यानी या तो माड़ वगैरह हो जाता, चावल का माड़, या फिर वो छाछ वगैरह और पानी वगैरह, गर्म पानी। तो ये खरपानम पूरियेत क्रमशः, इसको क्रमशः मतलब धीरे धीरे क्रम पूर्वक लेना। ऐसा नहीं आपने खाना लास्ट तक के चल रहा है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे आपको त्याग करते जाना। तो जो मुनि महाराज जी होते हैं उनकी जब संलेखना होती है तो उनके लिए मिनिमम 48 लोग उनके संलेखना में मैक्सिमम होना चाहिए, और मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए जो उनकी मुनि महाराज जी की संलेखना कराएं। तो वो ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि उनकी संलेखना के समय क्रमशः सब चीजें एक के बाद एक नियम से छूटते जाएं। तो यही उन्होंने बताया, अन्न आदि भोजन को छोड़कर दूध आदि स्निग्ध पेय पदार्थों को लेवें। पुनः स्निग्ध दूध आदि को छोड़कर छाछ या गर्म जल पीना चाहिए। इस तरह क्रम से त्याग करने से आकुलता नहीं होती है तथा शरीर में पीड़ा और व्याधि की विषमता भी नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ कहाँ आ गए हम? यहाँ तक के खरपानम। खरपानम मतलब दूध, पानी तक के आ गए हम, है ना? गर्म पानी वगैरह या माड़ वगैरह या छाछ वगैरह यहाँ आए। इसके बाद वाले श्लोक में अब इसके बाद क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं कि खरपान तक आने के बाद में अब क्या करना चाहिए। तो संलेखना में भोजन का त्याग शेष कथन अब इसके बाद बता रहे हैं कि खरपानम खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्रोपवासमपि शक्त्या पंचनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत सर्वयत्येन। ठीक है, खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंचनमस्कारमनस्तनुं तनुं त्यजेत सर्वयत्नेन। अर्थात खरपान हापमपि हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मना मनास्तनुम त्यजेत सर्व यत्नेन। अर्थात खरपान को भी फिर धीरे धीरे क्या करना है? छोड़ना है। खरपान मतलब अब आप पानी ले रहे थे, छाछ ले रहे थे, अब वो माड़ का पानी ले रहे थे, तो अब उसको भी धीरे धीरे क्या करना है? छोड़ना है। और शक्ति पूर्वक, शक्ति जितनी शक्ति हो उतनी, एकदम से नहीं छुड़वाते हैं, जब तक आपकी लेने की इच्छा है तब तक आपको दिलवाते हैं। और कृत्वा मतलब धीरे धीरे, शक्ति पूर्वक धीरे धीरे आपको करना पड़ता है इसको।
उपवास के और फिर अग्रसर होना, फिर धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, उपवास उपवास मतलब धीरे धीरे उपवास की ओर अग्रसर होना पड़ता है, शक्ति के हिसाब से, जितनी शक्ति है उतने उसके हिसाब से उपवास के लिए प्रवृत्त होना पड़ता है। और फिर उसके बाद पंच नमस्कार में अपने मन को लगाना पड़ता है, और तनु मतलब शरीर को फिर त्यजेत सर्व यत्न, फिर सर्व यत्न पूर्वक अपने शरीर का त्याग करना पड़ता है। तो ये सल्लेखना के लिए आचार्य ने बताया, जो मुनि महाराज जी ने अब सल्लेखना ली है, धारण करी है, तो उन्होंने 5 महाव्रत को धारण किया। 5 महाव्रत को धारण करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे भोजन का त्याग किया, आहार का त्याग किया, फिर स्निग्ध लिया, स्निग्ध का त्याग किया, फिर खरपान लिया, खरपान में छाछ माड़ पानी वगैरह लिया गर्म, फिर धीरे धीरे उसका भी त्याग किया, फिर उसके बाद में उपवास धारण किया। उपवास धारण करके नमस्कार मंत्र आदि में अपना मन लगाया, और नमस्कार मंत्र आदि पढ़ते पढ़ते अपने शरीर को त्याग कर रहा है ना। तो लास्ट उन्होंने बताया ये करना चाहिए, ऐसे करके सल्लेखना करनी चाहिए। अब सल्लेखना के 5 अतिचार क्या है, ये हमने सब कांजी बोले। क्या है? अर्चना दी, कांजी कांजी क्या है? यही छाछ कांजी। वगैरह। पुनः पुनः कांजी तर्क या गर्म जल को भी छोड़कर यथाशक्ति उपवास करना चाहिए। कांजी मतलब छाछ, ठीक है, दूध का जो पानी था ना, अपने नेनू निकाल लिया, छाछ उसके बाद या जो बच वो गया। डालते हैं, पानी पानी में डालते, पानी में खट्टास करके दही बड़े हाँ डालते हैं। हाँ अदर हाँ कास्ट में बनता है कांजी। हाँ। अदर तो कास्ट में पुनः वो वही दही बड़े डालते हैं, वो उसे उससे करते हैं, वो राई वगैरह डाल के उसको बनाते आंटी हैं वो छाछ का ही कांजी। तड़का होता है ना, छाछ में ही तड़का लगता है वो। छाछ पानी वाला छाछ हाँ होता है ना, दही हाँ, को। वही हाँ वही छाछ में हाँ तड़का। हाँ, छाछ में पानी तड़का वाला लगता है, छाछ, पानी वही वाला वही छाछ, वही हाँ वही पानी वाला कांजी। तड़का होता है, उसमें छाछ में पानी हम्म, डलता है और तड़का लग जाता है उसमें राई वगैरह का, हम्म, दैट इज कॉल्ड हाँ, कांजी। तो वही तड़का मतलब कांजी है ना, कांजी, छाछ हाँ वगैरह, वही। छाछ तर्क या तो ये गर्म दूध जल का को भी छाछ छोड़। नहीं बनता? दूध ये का दूध कैसे का बने? छाछ नहीं होता? दूध 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 का छाछ नहीं बनता, मतलब दही का? दूध दही का ही तो बनेगा, लेकिन वो पतला हो जाता है ना, उसमें स्निग्ध नहीं रहता है, दूध में तो मलाई रहती है ना, चिकनाई रहती है। तो ये छाछ तो दूध से भी हम्म। और कम वाला, दूध चिकनापन वाला हो जाता, दूध गरिष्ठ में आ जाता थोड़ा सा, छाछ उससे भी कम हो जाता, छाछ उससे अच्छा। भी राई कौन ना खाते? राई नहीं खाते ना आहार में राई साधु लोग? अपन लोग के लिए नहीं बता रहे आंटी, अपने वो लोग राई दूसरी नहीं जात खाते। में बता रही वो, कि उसको तड़का लगाते राई वगैरह से। अपन लोग हाँ, कांजी वड़ा तो ऐसे अदर, ही बनता है। हाँ वो अदर कास्ट के लिए बता रही है, अपने लिए नहीं बता रहे, मतलब वो कांजी वड़ा उसमें तड़का लगाते हैं उन लोग राई का। अपने इसमें तो जो महाराज जी को चलेगा अपन वो देंगे ना, राई नहीं तो जीरे का, जीरा सेक के पीस के जो भी चलेगा वो, है ना। तो ऐसा, तो ये सब फिर छोड़ने के बाद में ये पुनः कांजी तर्क या गर्म जल को भी छोड़कर यथाशक्ति उपवास करना चाहिए, और संपूर्ण प्रयत्न से महामंत्र का जाप करते हुए अंतिम क्षण में शरीर का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में जाना कि आहार कैसे लेते हैं महाराज जी लोग, और फिर वो कैसे कैसे धीरे धीरे एक चीज छोड़ते जाते हैं। ठीक है, अब आहार के बाद में उन्होंने बताया कि अतिचार क्या लगते सल्लेखना में। तो अगर जो सल्लेखनाधारी है, अगर उनको कोई क्लेश है, कुछ है, तो उनको उसके बारे में अतिचार लगेंगे। तो ये हम जो पढ़ते हैं ना, जीवित हाँ, मरण जीने की हो सस्य। न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से, है ना। से तो मेरा को बस हटाओ। यही वो राखो टाओ। तो यही उन्होंने बताया सल्लेखना के 5 अतिचार। जीवित मरणा संशय, भय मित्र स्मृति निदान ना मान, सल्लेखनातिचार, पंच जिनेन्द्र समादिष्टा। ठीक है, जीवित मरणा संशय, भय मित्र स्मृति निदान, लेखनातिचारः, पंच जिनेन्द्र समादिष्टः। जीवित मरणा संशय, भय मित्र स्मृति निदाना मानः, सल्लेखनातिचारः, पंच जिनेन्द्र समादिष्टः। अर्थात जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि अब मैं और जी जाऊं, अभी तो मुझे और जीना है, मुझे मरना नहीं है, मैंने फालतू ये ले लिया, है ना, मैंने क्या गलत कर लिया, सल्लेखना ले लिया, इतना लंबा समय जा रहा है मेरा ऐसे, मेरे को और मैं तो अच्छा हो गया, मैं तो स्वस्थ हो गया, मुझे तो कुछ है ही नहीं
है ना। तो कई बार होता रोग बहुत बड़ा आ गया और फिर वो तो स्वस्थ होने लग जाते, तो फिर उनको संलेखना में मजा नहीं आता, अब मेरे को नहीं मरना है। या कई बार होता कि उनके बिल्कुल पोजीशन सामने आ गई कि मृत्यु आ रही है, और पता पड़ा उनका बेटा अमेरिका में रहता है, वो आने वाला है, तो अब थोड़े दिन और मैं जी जाऊं, जब तक मेरा बेटा आ रहा 2-3 दिन लगेंगे उसको आने में, तो मैं जब तक और मेरी मृत्यु ना हो 2 दिन और मैं जी जाऊं, तो वो जीने की इच्छा, तो वो जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मरना संशय मतलब मरने की भी बहुत जल्दी इच्छा नहीं हो जाए, अब बहुत त्रस्त हो गया मैं, कब जल्दी मेरे प्राण निकल जाए, कब जल्दी मैं मर जाऊं, तो मरने की भी आशा नहीं होनी चाहिए कि मैं जल्दी मेरे प्राण निकल जाए, मैं मुक्ति पा जाऊं इससे, ऐसे नहीं होना चाहिए। भय भी नहीं होना चाहिए कि अब मेरा क्या होगा, मेरे कैसे प्राण निकलेंगे, बाप रे, मैं तो मैंने लेने के बाद में भय नहीं होना चाहिए। और मित्र स्मृति नहीं होना चाहिए, मित्रों की याद, अपने इष्ट जनों की याद नहीं होनी चाहिए, और उनका पुराने में हम ऐसे खेलते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे मेरा घर था, ऐसे मेरी पत्नी थी, ऐसे मेरे बच्चे थे, तो ये और अपने दोस्त भाइयों के साथ में जो बिताए हुए पल हैं उनको नहीं याद करेंगे उस समय। स्मृति मित्र की स्मृतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और निदान कि अब मैं ये संलेखना कर रहा हूँ तो इसको मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं 16वें स्वर्ग में जाऊंगा, वहां तो अप्सरा रहेंगी, मैं तो सुख सुख भोगूंगा, भोगों का अंबार लगा रहेगा, तो ये सारी चीजों को उन्हें विचार नहीं करना चाहिए। अगर ये सब करते हैं तो ये 5 उनके अतिचार लगते हैं, ठीक है। संलेखनाति चारा, ये संलेखना के 5 अतिचार जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं, ठीक है। तो ये संलेखना लेने के बाद जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कष्ट आदि से घबराकर जल्दी मरने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, भूख आदि कष्टों से डरना नहीं चाहिए, और मित्रों का स्मरण करना नहीं चाहिए, और भविष्य में भोगों की कांक्षा नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 अतिचार इसके बताए हैं, ठीक है। तो ये संलेखना के बारे में आचार्य ने ये बताया है हमें कि हमें हमें मतलब हम भी आगे बढ़कर हमारा भी ऐसे हो भगवान, रोज हमने प्रार्थना तो यही करना चाहिए कि हमारी सुगई गमन हो, समाधि मरण हो, है ना। प्रार्थना तो हमने भी यही करना चाहिए कि अंत समय में हमारा समाधि मरण होना चाहिए। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं शेयर करना। हाँ जी, समझ में आया समाधि मरण के बारे में? हाँ, हाँ, अपन भी ऐसे ले सकते हैं। खाली मुनि महाराज ही लेते हैं कि गृहस्थ भी ले सकते कोई भी ले सकता है, जैसे गृहस्थ में है, अभी एक उन्होंने उदाहरण बताया था बेनाड़ा जी ने कि एक गृहस्थ थे, है ना, तो वो गृहस्थ थे, वो हॉस्पिटल में थे, उनका दोस्त जो था वो डॉक्टर था, वो मित्र था, तो वो हॉस्पिटल में थे, तो उसने अपने दोस्त से पूछा, भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, तू मुझे बता दे ईमानदारी से कि मेरे पास कितना समय है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कैंसर है तो तुम्हारा लास्ट स्टेज है, तुम्हारे पास हार्डली 8-10 घंटे भी नहीं बचे हैं, ठीक है। वो दोस्त था उनका, डॉक्टर था, उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने कहा अब तू एक काम कर, मेरे ये सब निकाल, ये मेरा ये निकाल दे, ये मेरा जो लगा है ना वेंटिलेटर पे है, वो सब नलियां निकाल दे, तो तू मर जाएगा। तो बोले मरना तो मेरे को वैसे भी है, मरना तो मेरे को वैसे भी है। तो उसने हॉस्पिटल में ही ये सारी नलियां निकलवाई और सारा ये निकाल के, और फिर डॉक्टर से बोला मुझे जमीन पे लिटाओ। फिर उन्होंने कहा जमीन पे लिटाना, और बोले कपड़े उतारो, मेरे सारे कपड़े उतार दिए। बोले महाराज जी वगैरह कोई हो आसपास में तो उनको बुला दो, या मेरे जो जानते हैं समाधि कराने या जो पढ़ाना, तो उन्होंने उनको बुलाया, और उन्होंने हॉस्पिटल के वार्ड में अपने को आईसीयू में उनने अपनी इस प्रकार से संलेखना कराई। वो महाराज जी नहीं बने, उन्होंने कहा वो महाराज जी संलेखना नहीं बने, लेकिन उनके भाव थे कि वो संलेखना पूर्वक मरण हो। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो महाराज जी के पास जाएं या कहीं उनको कोई करा दे, तो उन्होंने हॉस्पिटल में जाके अपने को वो वार्ड में, हाँ आईसीयू के वार्ड में उन्होंने लिया। हाँ, बेनाड़ा जी ने बताया। हाँ, बेनाड़ा उनका जी ने नहीं, भी खुद किया, और नहीं, और हाँ, बेनाड़ा जी ने भी ऐसे ही किया। हाँ, उनका नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं कर पाए। उनको वो उनका तो खैर उनको ये हो गया था, कोरोना उनकी भी हुआ था। बहुत वो इच्छा कर थी कि पाए वो नहीं। जाए आचार्य जी के सुधा पास में या सुधा सागर महाराज जी के पास जाएं, लेकिन उन्होंने वैसे सागर जी उनका महाराज जी ने हाँ, संबोध कर दिया था। नहीं पाए हाँ, वो, हाँ, वो कर कर नहीं नहीं पाए। पाए वैसे, लेकिन उनकी भावना थी, उनकी भी भावना थी। भावना से हाँ, वो उनकी भी अटैक आया, भावना थी। अटैक आया। हाँ जी, हाँ, अटैक नहीं, उनको कोरोना हुआ था ना उनको, कोरोना अभी था। कोरोना, हाँ, हाँ, कोरोना था उनका, और मृत्यु उनकी इसलिए कोई कोरोना जा से। नहीं सकता था हाँ, पास और में। वो भी कहीं जा नहीं पाए, उनकी तो इच्छा थी कि महाराज जी के पास ले जाओ, लेकिन वो जा नहीं पाए, लेकिन उनका अर्चना, मरण बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बोलो। अर्चना, हमारी मम्मी भी ना 7 प्रतिभाधारी थी, उनका ना हाँ, समाधि मरण हुआ था फिर वेरी गुड। आचार्य श्री के निर्देशन में, और प्रतिभा हाँ, स्थली की दीदियों ने पूरा समाधि मरण करवाया था उनका, बहुत अच्छा है। 36 दिन का।
बहुत ही अच्छा, हमारी दादी का भी समाधि वही मरण बहुत हुआ। बहुत पुण्य अच्छा चाहिए पड़ता है जब ऐसे अच्छे बहुत- काम होते हैं, बहुत ही बहुत पुण्य चाहिए हाँ। इसके लिए, और नहीं बढ़िया तो चिन्मय लोगों के भाव बिगड़ जाते हैं जीवन अंत भर की समय में। सरल तपस्या जो होती है ना, उससे इतना अच्छा समाधि मरण होता है पूरा, ऐसे मतलब अच्छे से जिनका मरण होता है अच्छे तरीके से, वो जैसे जीवन भर की मरते समय तपस्या। वैसे भाव भी तो होना धर्म के हाँ प्रति, वही नहीं तो धर्म के, जैसे हमारी ठीक से हमारी सात दादी का भी चलाना। ऐसे ही प्रतिभाधारी हुआ थी था। ना वो, हमारी दादी का 7 भी ऐसे ही हुआ था। प्रतिभाधारी थी। हाँ, हमारी दादी का भी ऐसे हुआ था। उनको आचार्य श्री के रामटेक में चौके लगा रही थी, चौके लगाते लगाते फिर वहां पूरा चौमासा किया, वहां से आई तो उनको सर्दी वगैरह हो गई, खांसी वगैरह, तो डॉक्टर क्या ले गए, एडमिट कर दिए। तो वो कहने लगी मेरे को पूरी रात जगी, पूरी रात उस दिन 14 थी। उन्होंने कहा आपको हार्ट अटैक है, आप मुंह के ऊपर गोली रख लो। बोले मैं 14 का दिन है, मैं मुंह खोलूंगी नहीं और आप दवाई रखोगे नहीं, और क्या ये सब निकालो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। और फिर दूसरे दिन ही यानी पूरी रात, मैं तो याद है मेरी गोदी पे पूरी रात में जिनवाणी की हर एक पेज पढ़ पढ़ के सुनाया मैंने उनको पूरी रात। और यही कहते रही कि विद्यासागर दूर ना जाना, मुझ पापन को भूल ना जाना, क्योंकि आचार्य जी के पास से आई थी। और दूसरे दिन उन्होंने 14 के घर आई और महाराज जी से कह रही थी, माता जी थी उस समय गुरुमती माता जी, उनको बोलते, आप उनको बुला के लाओ, मेरी दीक्षा कराओ, मेरे को समाधि मरण कराओ। और माता जी लोग आ नहीं पाई, और उनने सबसे समाधि मरण, हमारी सास थी ना, तो उनसे कहते आप समाधि मरण पढ़ो। और सबसे उत्तम क्षमा की, उनकी सहेली बाहर भी नहीं निकली, उत्तम क्षमा करे, और उनके प्राण निकल गए थे। मतलब इतना अच्छे से उनका मरण हुआ था। और होश में निकले, होश में निकले। होश में, हाँ, और सारे लोग नमोकार मंत्र पढ़ रहे, कम से कम 100-200 होश लोग में। उस समय हमारे घर में आंगन में उपस्थित थे, और हर कोई नमोकार मंत्र। और हमारी माँ जी से थोड़ा गलत हो गया पढ़ते पढ़ते, तो बोले आप गलत जा रही हो, आप गलत पढ़ रही हो, सही पढ़ो, समाधि मरण सही पढ़ो। तो इतने होश में उनके प्राण निकले। और ऐसा होता है ना, जीवन भर की तपस्या रहती है, जो अच्छे से मरण हो जाता है बहुत। और आखिरी समय में जो होता है वही होता है। आखिरी समय। और एक दिन पहले रात तो मैं उनके साथ पूरी रात जगी, पूरी रात वो मेरी गोदी में, और पूरी रात मैं उनको जिनवाणी का सुनाते रही। और नियर अबाउट उनके मरण को भी हो गए 28-30 साल। मतलब मेरी बेटी थी जब उसका एक साल की, पुण्य खुशी है, थी। तुम्हें इतना ज्ञान है, ज्ञान का क्षय पता नहीं था। और उनका बहुत चिन्मय सागर जी का बहुत अच्छा हुआ, चिन्मय सागर जी का। हाँ, चिन्मय सुगति महाराज जी। सुगति मरण हुआ, बहुत सुगति मरण। हाँ बहुत अच्छा। महाराज जी माता जी का तो खैर होता ही है, महाराज जी माता जी लोग के पास तो उन लोग का पुण्य होते ही जीवन भर है। की उनकी साधना रहती है, और उनकी कई साधना। लोगों का सारी उम्र धर्म करते हैं, आखिरी समय में कुछ नहीं होता। नहीं, किस्मत अच्छी रहती तो महाराज जी माता जी भी आ जाते, संबोधन हो जाता है, ऐसा नहीं है जिसका हाँ, अच्छा। हाँ संबोधन अच्छा, पुण्य अच्छा है तो अच्छा हो हाँ, जाता ऐसा है। हो भगवान से जाते, हो यही जाते। प्रार्थना करें, भगवान सबका अच्छे से अच्छा होना चाहिए सबका। हाँ, सबका जीवन भी समाधि अच्छा, समाधि धर्म में मरण, जीवन सही सबका बात हो है। और धर्म में सबका सबका मरण भी हो। अपने समाधि इसमें तो मरण मृत्यु हो। महोत्सव है ना। नहीं, और किसी ने याद करा है, कोई श्लोक सुनाना चाहता है, बिल्कुल। सुनाओ। हाँ मैम, मैंने किया है। हाँ सुनाओ युक्ति बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड, सुनाओ। वेरी गुड। वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने समीचीनम धर्म कर्म निवर्हणम संसार दुखत सत्वानाम यो धरत्युत में सुखे। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि सत्तानि धर्मेश्वर धर्म धर्मेश्वर विदु यद्यपि प्रतिनिधानि भवन्ति पद्धते परमार्थानां माप्तगम तपो ब्रह्म अष्टांगम सम्यक दर्शन मश्मयम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हाँ, और कोई? हमारे मुरादाबाद की हमारी बेटी है ये, है ना, मुरादाबाद की बच्ची है। हाँ, और कोई? हाँ रीना जी सुनाइए। मंगलाचरण सुनाती हूँ। हाँ सुनाओ। नमः वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां या विद्या दर्पणायते, या विद्या दर्पणायते। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई? सुनीता, सपना, सरिता, सरिता, सरिता कितने याद हो गए सरिता आगे के? 51 है, 51। हाँ तो सुनाओ। 51 है। आज कच्चा है थोड़ा, इसलिए मैं नहीं सुना। अच्छा ठीक है। और कोई? नीलम भाभी आपका मंगलाचरण हो गया, सुनाइए। अभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप हाँ अच्छा एक सुना रही, हाँ सुनाओ। एक सुना रही हूँ।
हाँ सुना। सकलम विकलम चरणम तत् सकलम सर्वसंग वेदानाम अनुवादानम विकलम विकलम साधारणम ससंगानाम। बहुत अच्छा। गहनम त्रेधा तिष्ठत् तणिगुण शिक्षा शिक्षितांतकम चरणम पंचत्री चतुर्वेद यथा संकमाख्यातम। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तालियां। 51%। हाँ 51 हो गया, बहुत अच्छा। और याद करते जाना। आशीर्वाद दो, बहुत सारा याद करूं। हाँ बहुत सारी विशेष तुम्हारे लिए। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो आचार्य का। हमारे तो बेस्ट विशेष है, सबके लिए शुभकामनाएं, है ना, ऑल द बेस्ट। हाँ, और किसने याद किया? रजनी भाभी, मंगलाचरण, उसके बाद कल आचार्य जी का जन्मदिन है। हाँ, हम लोग को कल हम लोग आचार्य जी के जन्मदिन के लिए आप लोग सब अपने अपने तरफ से 4 लाइन का श्लोक या कोई गद्य पद्य जो भी सुनाना चाहता है आचार्य जी के लिए और ज्ञानमती माता जी के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग अपना अपना तैयार करके लाके हम लास्ट के 10-15 मिनट में ना 1-2 श्लोक लेके मैम मुझे कुछ बोलना है मैम। मैम प्लीज मुझे ज्वाइन कर लीजिए और मुझे जरा पीपीटी भेज दीजिए। ओके ओके ओके, मैं फोटो स्टेट करवा लूंगी मैम। हाँ जरूर जरूर, मैं भेज दूंगी आपके। हाँ इसकी कॉपीज निकाल लूंगी, आप पर्सनली भेज दीजिएगा या ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है, मैं भेज दूंगी आपके। हाँ संस्मरण भी सुना सकते हो आप लोग, अपने संस्मरण भी सुना सकते हैं। आप लोग के पास तो बहुत सारे आ रहे हैं आचार्य जी, 4-5 बार, हमारे 5 बार चौमासा हो गया रामटेक में, तो बहुत बार चौके लगाए आचार्य जी का हार दिए। भजन हाँ भजन भी, आचार्य जी के ऊपर भजन भी गा सकते हो, लेकिन पूरा भजन नहीं गा पाएंगे। शुरू के 4 लाइन या मुखड़ा, एक मुखड़ा, एक मुखड़ा बस, ठीक है, एक मुखड़ा लगा लो विद्यासागर के दरबार में। हाँ कितने भजन गाते थे नागपुर में, तो क्या मंडली लगते थे अपन लोग की, ऐसे मंडली भजन की, बहुत भजन गाते थे, बहुत ज्यादा। लाइन से चालू हो गए, चालू हो जाते थे। हाँ आदर्श महिला मंडल जहाँ भिड़ जाता था फिर तो 1 घंटा 2 घंटा देखना ही नहीं पड़ता था। देखना ही नहीं पड़ता, एक सी ऐसी आवाज में। हाँ एक जैसे, खूब ढोलक बजाते थे, खूब ढोलक बजा के खूब भजन गाते थे भयंकर के। चौमासा होते तो 4 महीने रोज भजन ऊपर होते थे रात को, रोज डेली। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं चंद्रलेखा जी ऊपर से? आंटी जी आचार्य हमारे इंदौर में भी है, जैन कॉलोनी में। हाँ जी आचार्य से इंदौर में है, जैन कॉलोनी में। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप बहुत लकी हैं, बहुत ही अच्छा आचार्य, रोज दर्शन हो जाते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, घर के सामने। वेरी गुड, वेरी गुड। हम सबके तरफ से भी नमोस्तु करिए, हम सबके तरफ से, पूरे लोगों के तरफ से नमोस्तु आचार्य जी को। कल साक्षात दर्शन कर लीजिएगा उनका, है ना? हाँ रोज ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हम लोग के भाग्य में तो कब आएंगे पता नहीं। अभी सबके चौके लगते हैं ना, क्या विनतियां हो रही है। अरे वाह, हाँ वो आचार्य जी के चौके रहते तो रोज रात को भजन, हमारे यहाँ भी रामटेक में ऐसा होता था, हर एक ऐसा नहीं जाता था जहाँ भजन नहीं होते, तो रोज रात को भजन का बुलावा होता था और बड़ा मजा आता था रोज। बहुत मजा, बहुत मजा। कॉलोनी में 2 बार आ चुके, पहले भी रह लिए थे, रवि भी रह ली। चलो बहुत अच्छा, लकी हो आप लोग, बहुत लकी है, बहुत लकी, लकी लकी, सच्ची लकी, सच्ची में। अपने घर आएंगे क्यों अर्चना? अपने घर आएंगे, आएंगे, नागपुर तो आए थे तब, अरे कोशिश तो थी लेकिन घर नहीं आए थे, आए थे हमारे घर तो अपने मोहल्ले में थे, हमारे तो मोहल्ले में थे तो बहुत सारे। अभय सागर महाराज जी आए थे, हमारे घर आहार में अर्चना। हाँ इनका तो हो गए, सुषमा क्या भी हो गए थे, वंदना क्या भी हुए थे। हाँ मेरे आचार्य जी के हुए थे, अभय सागर महाराज जी के, विशाल सागर महाराज जी के, 4-5 महाराज जी के हो गए थे। 8 दिन तो थे ही परिवारपुर में, तो उसमें भी 4-5 महाराज जी के बहुत अच्छे से हार हो गए थे। कई लोग के तो 8 दिन में एक भी नहीं हुए थे, हमारे यहाँ हो गए थे। वो उस समय ये भी ट्रस्टी में थे ना, जॉइंट सेक्रेटरी थे, और मैं भी महिला मंडल में वो थी, सेक्रेटरी थी, तो फर्क पड़ता था, चौका लगता था मीनू के साथ। 6 महीने में पूरे 4-5 महीने चौका लगाए थे। अच्छा आचार्य के कितने, अब तो कहाँ, हमारे यहाँ भी हो गए थे आचार्य के। हाँ सुनीता लल्ला लोग के भी हो गए थे, बहुत लोगों के हो गए। हमारे पता अर्चना, हमारे ना 31 को योग सागर जी के हुए थे, फिर 1 जनवरी को आचार्य जी के हुए और 2 जनवरी को समय सागर जी के। अरे वाह, वेरी गुड, तालियां। लकी लकी, इतनी खुशी, वो 31 आज तक नहीं भूलते हम लोग कभी। हाँ सही बात है, बहुत ही अच्छा, पुण्यवान आदमी वही है सब। हाँ बहुत ही पुण्य, वंदना क्या तो उसके बहुत ही मस्त, बहुत पुण्य भैया, इतना पुण्य कहाँ मिलेगा।
हाँ, बहुत ही अच्छा। चलो, और सपना तुमने याद करी, सुनाओ। तो कौन ने याद किया, और किसी का याद है? मंगलाचरण याद। हाँ, मंगलाचरण सुनाओ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलात्मने त्रिलोकानाम यद विद्यादर्पणाय थे। बहुत अच्छा। चलो 1 मिनट बचा, मंगलाचरण करेंगे जल्दी से, है ना? सॉरी, जिनवाणी स्तुति, सॉरी जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। ए जिनवाणी भारती तो जिनरेन, तेरी शरणागति सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाले सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय, द्वादशाम जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेन्द्र 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। कल सब लोग